डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल, आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ 6 प्राणियों के वर्गीकरण के अंतर्गत प्राणी जगत का आधुनिक वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, उसके आधारभूत मुद्दे कौन कौन से हैं, असमपृष्ठरज्जु प्राणियों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है तथा समपृष्ठरज्जु प्राणियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं असमपृष्ठरज्जु प्राणी यानी क्या। असमपृष्ठरज्जु प्राणी यानी नॉन कॉर्डेट्स, जिनमें के शरीर में पृष्ठरज्जु यानी नोटोकॉर्ड नामक अवयव नहीं होता है। इनकी ग्रसनी में क्लोम छिद्र यानी गिल स्लिट्स भी नहीं पाए जाते हैं। इनके शरीर के तंत्रिका रज्जु की एक जोड़ी होती है तथा वह ठोस होती है। इनके शरीर के पृष्ठ स्थल में हृदय होता है। इनका 10 संघों में वर्गीकरण किया गया है। ये जो वर्गीकरण है उसमें कई सारे उपयोगी आधारभूत मुद्दों को शामिल किया गया है और उसी आधार पर इनको 10 संघों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला संघ है रंध्रीय प्राणी अर्थात पोरीफेरा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमें कि छिद्रधारी या रंध्रीय प्राणी अर्थात इनके शरीर पर बारीक बारीक असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ये सबसे सरल प्रकार की रचना वाले प्राणी होते हैं। इन्हें स्पंज भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर जलचर होकर अधिकतर समुद्र में तो कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर असममिति वाला होता है, जैसे साइकॉन, स्पॉन्जिया, हाइलोनिमा आदि प्राणी सभी रंध्रीय प्राणी संघ के अंतर्गत समावेशित किए गए हैं। दूसरा जो संघ है वह है सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया प्राणी संघ भी कहा जाता है। इन प्राणियों का शरीर दंडाकृति अथवा छतरी के आकार जैसा होता है। ये सभी जलचर तथा समुद्रवासी होते हैं। कुछ थोड़े ही प्राणी जो हैं वो मीठे पानी में पाए जाते हैं। इनका शरीर अरीय सम्मति वाला होता है तथा द्विस्तरीय कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। इनके मुख के आसपास दंश पेशीयुक्त स्पर्शिकाएं होती है अर्थात टेंटिकल्स होते हैं, जो कि शिकार को पकड़ने के लिए आवश्यक होते हैं या सहयोग करते हैं। उदाहरण के रूप पर जितने भी कोरल्स होते हैं, जेलीफिश हैं, सी एनिमोन्स हैं, ये सभी निडेरिया संघ के अंतर्गत अर्थात सिलेंट्रेटा समूह में या सिलेंट्रेटा संघ में शामिल किया गया है। तीसरा जो संघ है वह है चपटेक्रमी, जिसके अंतर्गत इनका शरीर जो है वो पतला पत्तियों के समान होता है अर्थात पट्टी के जैसा चपटा होता है। अधिकतर प्राणी अंतःपरजीवी होते हैं अर्थात परंतु कुछ स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले पानी में भी पाए जाते हैं। इनके शरीर में द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर लीवर फ्लूक, फीताक्रमी, प्लेनेरिया, ये सभी जो है वह चपटेक्रमी के अंतर्गत आते हैं अर्थात प्लेटीहेल्मिन्थिस में इनको शामिल किया गया है। ये सभी प्राणी उभयलिंगी होते हैं अर्थात एक ही प्राणी के शरीर में नर तथा मादा दोनों ही प्रजनन संस्थान पाए जाते हैं। चौथा जो संघ होता है वह है गोलक्रमी अर्थात एस्केहेल्मिन्थिस। इन प्राणियों का शरीर बेलनाकार, बारीक धागे के जैसा अथवा दंड गोलाकार होता है। ये प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले अथवा अंतःपरपोषी होते हैं। इनके शरीर में नकली देहगुहा होती है अर्थात आभासी देहगुहा इनके शरीर में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर एस्केरिस, फाइलेरिया और आँख का जो परजीवी है लोआ, ये सभी गोलक्रमी के अंतर्गत समाविष्ट किए गए हैं। अगला जो संघ आता है वह है सखंडक्रमी अर्थात एनिलिडा। ये सभी प्राणी बेलनाकार और दंडाकृति के होते हैं। इनमें विखंडी खंडी भवन दिखाई देता है, इसलिए इन्हें खंडीभूत क्रमी भी कहा जाता है। इनमें अधिकतर प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले किंतु कुछ बाह्य परजीवी भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर केंचुआ, जोंक, नेरिस
आदि सभी सखंड क्रमी प्राणी संघ में सम्मिलित किए गए हैं। छठा जो संघ है वह है संधिपाद प्राणी अर्थात आर्थ्रोपोडा। इन प्राणियों में छोटे छोटे टुकड़े जुड़कर उपांगों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें संधिपाद प्राणी कहते हैं। इन प्राणियों का शरीर द्विपार्श्व सममिति वाला होता है। इनके शरीर के आसपास काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है। उदाहरण के तौर पर केकड़ा, मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच, मच्छर, मक्खी आदि सभी प्राणियों को संधिपाद प्राणी संघ में सम्मिलित किया गया है। सातवां जो संघ है वह है मृदु कवचधारी अर्थात मोलस्कास। इन प्राणियों का शरीर नरम बुलबुले जैसा होता है, इसलिए इन्हें मृदु कवचधारी प्राणी कहते हैं। इस संघ के प्राणी प्रायः जलचर अथवा भूचर होते हैं। ज़्यादातर प्राणियों का शरीर द्विपार्श्व सममिति वाला होता है। उदाहरण सीपी, शंख, ऑक्टोपस आदि सभी को मृदु कवचधारी प्राणी संघ में सम्मिलित किया गया है। संघ 8 जो कि कांटेदार प्राणियों का होता है अर्थात इकाइनोडर्मेटा। इन प्राणियों के त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे होते हैं, इसलिए इन्हें कांटेदार त्वचा वाले प्राणी कहा जाता है। इस संघ के सभी प्राणी प्रायः समुद्रवासी होते हैं। इनका शरीर त्रिजनन स्तरी अर्थात देहगुहा युक्त होकर प्रौढ़ावस्था में पंचचरी सममिति दिखाई देता है। ये प्राणी ट्यूब फीट की सहायता से यानी नलिकापाद की सहायता से प्रचलन करते हैं। नलिकापादों का उपयोग भोजन पकड़ने के लिए भी करते हैं और कुछ प्राणी स्थानबद्ध भी होते हैं, जैसे सितारा मछली, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर आदि को कांटेदार प्राणी संघ में सम्मिलित किया गया है। नौवां जो संघ आता है वह है समीरज्जुमंत यानी हेमिकॉर्डेटा। इन प्राणियों का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। पहला शुंड, दूसरा स्कंदमूल और तीसरा धड़ यानी प्रोबसिस, कॉलर और ट्रंक। इनमें केवल शुंड में ही पृष्ठरज्जु होता है, इसलिए इसे समीरज्जुमंत कहा जाता है। इस संघ के सभी प्राणी समुद्रवासी होकर रेत में बिल बनाकर रहते हैं। श्वसन के लिए इनमें 1 से अधिक क्लोम छिद्र होते हैं। उदाहरण के तौर पर बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस को समीरज्जुमंत प्राणियों में संघ में सम्मिलित किया गया है। 10वां जो संघ आता है वह है समपृष्ठरज्जु प्राणियों का अर्थात कॉर्डेट्स का। इन प्राणियों के शरीर को आधार देने वाला पृष्ठरज्जु होता है। विकास की अवस्था के दौरान किसी न किसी अवस्था में शरीर में मेरुदंड पाया जाता है। इनके शरीर में जो हृदय होता है वह अधर तल में पाया जाता है। मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड एक ही होकर पृष्ठतल पर और नलिका जैसा खोखला होता है। समपृष्ठरज्जु प्राणियों को 2 संघों में विभाजित किया गया है। पहला है पुच्छ समपृष्ठरज्जु प्राणी अर्थात यूरोकॉर्डेटा और दूसरा उपसंघ है वर्टिब्रेटा अर्थात शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी। वर्टिब्रेटा में पृष्ठरज्जु नष्ट होकर उसके स्थान पर मेरुदंड विकसित हो जाता है। शीर्ष पृष्ठरज्जु प्राणी को 6 वर्गों में फिर पुनः विभाजित किया गया है। इस प्रकार से जो आधुनिक वर्गीकरण है प्राणियों का, उस हिसाब से सभी प्राणियों को या एनिमल किंगडम को 10 संघों में या 10 फाइलम में विभाजित किया गया है, जिनमें हमें अलग अलग प्रकार की कई सारी विशेषताएं दिखाई देती है। थैंक यू।